स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फाइनली यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से। एमपी आईटीआई में टीओ यानी ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि ऑनलाइन फॉर्म इसके 17 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक भरे जाएंगे और 5 फरवरी संशोधन करने की अंतिम तिथि होगी। एग्ज़ाम की डेट अभी से आ गई 27 फरवरी 2026। तो अगर आप लोग यहाँ पे एमपी के रहने वाले हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 1100 प्लस यहाँ पे भर्ती जारी की गई है। नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे एंड साथ ही साथ इसका सिलेबस एंड कंप्लीट स्ट्रेटजी भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जरूर जुड़ जाइएगा। साथ में आप प्ले स्टोर से टेक स्टडी आईटीआई का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, डीजल मैकेनिक इन सब की तैयारी के लिए आपको मिल जाएगा फुल कोर्स एंड मॉक टेस्ट। उसे भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकती हैं। एक ही महीने 1.5 महीने का टाइम है, आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे पूरी डिटेल, किस किस पोस्ट पे कितनी भर्ती है, कैसे रिजर्वेशन मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे फॉर्म भर सकते हैं, एक्सपीरियंस या CITS की कोई वैल्यू है या नहीं यहाँ पे। एंड इसके अलावा सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस, जो कि इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा ये। फॉर्म भरने की बात करें तो यहाँ पे फीस 500 रुपये है प्रति प्रश्न पत्र, यानी आप एक ट्रेड से ज़्यादा में भी फॉर्म भर सकते हैं तो आपको अलग से उसका फ़ी पे करना पड़ेगा। ठीक, 250 रुपये होगी यहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS के लिए या PWD के लिए, सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी, ध्यान रखिएगा ये। इसके अलावा ITI परीक्षा यहाँ आप देख सकते हैं 27 फरवरी को होगी, प्रथम और द्वितीय पाली में 7:30 से 8:30 बजे यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम होगा। 9:20 से 9:30 आपका कुछ निर्देश पढ़ना होगा। 9:30 से 11:30 2 घंटे का आपका पेपर होगा 2 शिफ्ट में। ठीक, नीचे आप आते हैं तो आपको ये मिल जाता है कैसे आपको फॉर्म भरना, उसका तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपके लिए हम बना ही देंगे। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप मोबाइल फ़ोन से ही फॉर्म को भर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ हो जाता है आपको ये समझना कि कितनी वैकेंसी है ट्रेड वाइज, उसे आपको देखना होगा पहले। तो आ जाते हैं डायरेक्ट यहाँ पे नीचे और देखते हैं ट्रेड वाइज सीट, उसके बाद समझते हैं बाकी चीज़ों को। उसके पहले एग्ज़ाम का देख लीजिए, जो एग्जामिनेशन है यहाँ पे, ठीक, उसको आप यहाँ देख सकते हैं कि 75 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे ट्रेड से संबंधित, यानी आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, MMB, कॉस्मेटोलॉजी जिससे भी हैं उसकी ट्रेड का आपको पढ़ना होगा। और 25 क्वेश्चन में ये 4 सब्जेक्ट होंगे, विज्ञान और गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज। ये 25 क्वेश्चन रहेंगे, बट ये उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि ये 75 है। 75 का वेटेज भले ज़्यादा है, बट ये 25 में अगर आप 10, 12, 15 नंबर तक भी स्कोर करते हैं ना, तो ये आपको सिलेक्शन दिलाने में थोड़ा हेल्प कर देगा। अब आते हैं नीचे और देख लेते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी कितनी है। इसमें सीधी भर्ती भी है और बैकलॉग भी है। तो सीधी भर्ती बैकलॉग दोनों को यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो टोटल 35 सीट सीधी भर्ती में है और बैकलॉग में कुल 3 वैकेंसीज हैं। प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक सीधी भर्ती और बैकलॉग में देखें तो 52 सीट है, यहाँ पे 6 वैकेंसी है। इसी तरीके से आप देखते हैं RAC में, तो RAC में 28 और 1 है, DMC में 21 और 4, इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज़्यादा भर्ती है 222 और बैकलॉग में है 5 सीट। कोपा में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोपा के अगर आप छात्र हैं तो फिर तो आपको ये बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मौका छोड़ना ही नहीं चाहिए। बैकलॉग में भी यहाँ पे 4 सीट है। फिटर की बात करें तो 134, बैकलॉग में 2। ड्राइंग और मैथ में आप देखें अगर यहाँ पे तो 142 सीट है टोटल। वेल्डर में भी ठीक ठाक वैकेंसी कही जाएगी, सिर्फ यहाँ पे सीधी भर्ती है, 82 सीट है। मोटर मैकेनिक की 36 है, टर्नर की 56 है, स्विंग टेक्नोलॉजी 10 है, मशीनिस्ट कंपोजिट 20 सीट है यहाँ पे। इसी तरह कारपेंटर है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, इन सब में थोड़ा सीट कम है। फैशन टेक्नोलॉजी में 20 है, कॉस्मेटोलॉजी में 10 है। एंड टोटल अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो यहाँ पे कुल वैकेंसी 1120 जारी की गई है, जिसमें आपका स्टेनो इंग्लिश और सामाजिक अध्ययन में भी देखिए 6 और 2 सीट यहाँ पे निकाली गई है। अब आते हैं इसके नीचे एंड इसके बाद आपको मिलेगा एक एक ट्रेड वाइज कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखा गया है एंड साथ में आपकी सैलरी क्या होगी। तो सैलरी तो 32,800 रुपये है, यानी इनिशियल आपका बेसिक 32,800 होगा, इसमें DA एंड अदर चीज़ें आपको मिलेंगी। 10th आपने पास की हो, साथ में आपने ITI किया हो, NCVT
या एससीवीटी में, या आपने अप्रेंटिसशिप की हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जो भी जिस ट्रेड की वैकेंसी है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। या आपने यहाँ पे हाई स्कूल किया हो, साथ में आपने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यूएई योजना जो होती है उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्स अगर किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। या आपने एआईसीटी या यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक साइंस इंजीनियरिंग, इन सब में आपने डिप्लोमा या डिग्री की है तो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसी तरह नीचे आएंगे तो आपको अगली वैकेंसी मिल जाएगी दूसरे ट्रेड की। ठीक है, डीजल मैकेनिक का दिख जाएगा। सेम यहाँ भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, और एक चीज़ इसमें और है, आपके पास लाइट व्हीकल चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उस केस में। ठीक है, फिर आप नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे डीजल मैकेनिक के अलावा आरएसी ट्रेड की वैकेंसी मिल जाएगी। इसमें भी सेम कंडीशन वही रखी गई है। इस तरीके से आप लोग ट्रेड वाइज यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल कि यहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें यहाँ पे तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन और अनूपपुर, इतने यहाँ पे सेंटर्स बनाए जाएंगे। 75 क्वेश्चन आपके होंगे, साथ में यहाँ पे 25 प्रश्न होंगे इन चारों टॉपिक से। अब इसका डिटेल सिलेबस आप अगर देखें तो आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा। यहाँ जो आप ये देख लेते हैं ना, ये कोड है, एक्चुअल में आपको कोड दिख जाता है। आप जब डीजीटी का सिलेबस डाउनलोड करते हैं ना पीडीएफ, तो उसमें आपको दिख जाता है। तो ये पूरा टॉपिक वाइज दिया हुआ है, जैसे बेसिक वर्कशॉप ऑपरेशन यूजिंग सुटेबल टूल फॉर फिटिंग, रिवेटिंग, ड्रिलिंग एट्सेट्रा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। फिर आप यहाँ देखें डीएसओ का क्वेश्चन, मतलब कंप्लीट जो आपका डीजीटी का सिलेबस है उसके लगभग सारे टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं। वो पूरा आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जितना सिलेबस है आपको कंप्लीट पढ़ना होगा। इस तरह से आप सभी ट्रेड का देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस जो है वो दिया हुआ है जो कि आपको पढ़ के जाना होगा। पूरा आप 87 पेज का नोटिफिकेशन है जिसमें आपको कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं एकदम। जैसे आप वेल्डर में देखें तो कंप्लीट देखिए, सेट द गैस प्लांट एंड जॉइन में सीट, वही सिलेबस को ही एकदम उतार दिया गया है। सिलेबस के अलावा और कुछ यहाँ पे लिखा ही नहीं, उसी सिलेबस को कॉपी पेस्ट किया गया है जो डीजीटी की वेबसाइट पे ऑफिशियल अवेलेबल है और जो आपने अपने आईटीआई में 2 साल तक पढ़ा हुआ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीटेक हैं तब भी आपको ये जो दिए गए टॉपिक इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। और जो हमने यहाँ पे वीडियो एंड आपको मॉक टेस्ट दिया हुआ है ऐप पे, उसमें भी ये टू द पॉइंट सारे सिलेबस के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उसे आप अगर एक बार ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक और चीज़ आप सबको ज़रूर कर लेना है कि आपका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीयन इन रजिस्ट्रेशन जरूर रहना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति हैं जैसे बैगा, सहारिया, ये सब, इनको एक प्रारूप 2 दिया गया है, उसे भी भर के प्रेषित करना है ऑनलाइन भरने के साथ साथ, नहीं तो फिर इनका जो फॉर्म है वो अमान्य रहेगा। तो इन सब चीज़ों को भी आपको जो है थोड़ा ध्यान में रखना होगा। बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है दी गई हैं, जैसे आपका यात्रा भत्ता जो मिलेगा उसका भी बैंक खाता भरने के लिए डिटेल दे दिया गया, पाठ्यक्रम दे दिया गया। ठीक है, परीक्षाएं कैसी होंगी सब कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है जो कि हमने आप सबके साथ शेयर किया है। बाकी आप लोग इसका फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होगा इसको आप लोग भर दीजिएगा, एंड इसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के 1 महीने के अंदर ही लगभग आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाएगा और 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम भी यहाँ पे हो जाएगा। 27 फरवरी से प्रारंभ लिखा है एक्चुअल में, तो 2 शिफ्ट में होगा। तो यहाँ पे 27, 28, 29, 30 कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप मल्टीपल ट्रेड के लिए अप्लाई किए हैं तो उसके हिसाब से आप जाके उसमें भी एग्ज़ाम दे सकते हैं अपना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली। बाकी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम आपका वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।